हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद एज को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारी एज की आज 5वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग टाइप 7 के आगे के सवालों को देखेंगे और उसके बाद हम एक वीडियो और आप लोग को लेकर आएंगे जिसमें एज प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है मिसलेनियस सवालों को करेंगे, जो कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट से बनने वाले होंगे। वो रिलेटेड नहीं होंगे कि आपको सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बन जाए, जरूरी नहीं होंगे। वो रेशियो भी लग सकता है और कुछ आपका अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट और कुछ नॉर्मल लीनियर कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज टाइप 7 के आगे जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, जगमोहन की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग का कितना गुना है? तो 3 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उसके बच्चों की, तो बच्चा यहां कितना था? दोनों, तो आगे यहां पर भी होना चाहिए दोनों, यानी यहां पे मेंशन कर लेंगे दोनों बच्चों की उम्र का योग का दूनी हो जाएगी जगमोहन की वर्तमान उम्र क्या है। और ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन रेशियो भी लगा सकते हो, जिन बच्चों को नहीं समझ आता हो नॉर्मल भी बना सकते हो। जैसे सिंपली पहले चलते हैं कि जगमोहन की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र का योग। तो आप क्या करो ना कि एक तरफ लिखो जगमोहन और एक तरफ लिखो B1 + B2, यानी बेटा 1 और बेटा 2। अब कहता है उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग का 3 गुनी है। तो प्रेजेंट में हम ये मान के चलेंगे कि अगर मैंने बच्चों की उम्र के योग को x माना तो आगे क्या हो जाएगा? तो जगमोहन की उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग का 3 गुना, यानी ये 3x चला जाएगा। और ये कब का है? कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट में होला। तो इस तरीके से आगे कुछ नहीं बोला है तो ये मान के चलेंगे कि प्रेजेंट में है। आगे कहता है 5 वर्ष बाद उनकी उम्र, तो 5 वर्ष बाद जाएंगे तो 5 जगमोहन बाबू भी बढ़ेंगे और 5 दोनों बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कई बच्चे जब नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो बड़ा दिक्कत में फंस सकते हैं। अब जब बेटा 2 है तो बेटा पहला भी 5 बढ़ेगा और दूसरा भी 5 बढ़ेगा, यानी योग में हम 5 नहीं बल्कि 5 और 5 2 बार जोड़ेंगे। अब ये 5 5 2 बार जोड़ने का तात्पर्य क्या हुआ कि उसके 2 बच्चे थे तो पहला बेटा भी 5 बढ़ा होगा और दूसरा बेटा भी 5 बढ़ा होगा, यानी योग के रूप में 5 5 10 बढ़ेगा। और कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग की दूनी हो जाएगी, यानी किसकी उम्र? जगमोहन की उम्र। तो ये जो नया उम्र आया है उसके दोनों बच्चों की उम्र के योग का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो आप 2 से गुना कर दोगे। अब कह रहा है कि जगमोहन की वर्तमान उम्र क्या है। अभी दोनों इक्वेशन को आप इक्वल भी कर सकते हो। पहले प्रेजेंट में x माना दोनों का योग, तो पिता क्या हो गया? 3x। फिर कहता है 5 वर्ष बाद, तो जगमोहन सिंगल पर्सन है, 5 बढ़ा, लेकिन उसके बेटे तो 2 हैं, इसलिए 5 दूना 10 बढ़ा। अब 3x + 5 = क्या होगा? 2x, और 5 5 10 हुआ, उसका डबल करोगे तो 20 होगा। इस प्रकार से ये x आके घट करके आपका 3x से 2x चल जाएगा तो 1x आ जाएगा और इधर 5 जाके घटेगा तो 15 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 15 आ गई। अब x क्या है? तो उन बच्चों के उम्र का योग है। आगे कहता है कि जगमोहन की वर्तमान उम्र क्या है। तो स्टार्ट में जगमोहन क्या था? x का ट्रिपल था, यानी कि 15 का 3 गुना, 15 × 45 जगमोहन की वर्तमान उम्र हो जाएगी। जगमोहन क्या है? उनके दोनों बच्चों की उम्र के योग का ट्रिपल है और योग आया है 15, तो 15 × 45 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि वो बच्चे भी इस तरीके से बना सकते हैं जिन्हें रेशियो पसंद नहीं है या रेशियो का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है। लेकिन जिन्हें रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अगर ये लगाते हैं तो मूर्ख हैं वो। उनको क्या लगाना चाहिए? तो उनको लगाना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट? तो मैं बताता हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। तो चलिए वो कैसे लगेगा, इस क्वेश्चन में आखिर लगेगा या नहीं लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं लगेगा। उसको लगाने के लिए आपका जो हैबिट एक्शन है कि आप क्या करते हो, ऐसे जगमोहन लिखते हो और ये B1 + B2 लिख दो। और कहता है कि प्रेजेंट में क्या है? तो ट्रिपल है। जगमोहन की आयु उसके दोनों बच्चों की आयु के योग का ट्रिपल, यानी 3 गुना है। आगे कहता है कि 5 वर्ष बाद चले जाएंगे तो जगमोहन सिंगल व्यक्ति है, 5 बढ़ा, लेकिन बेटे 2 हैं तो 5 दूना 10 CPR में बढ़ेगा। और तब जाकर सेकंड जो रेशियो आया है 5 वर्ष के बाद उनकी उम्र उसके दोनों बच्चों की उम्र का योग का डबल है, यानी ये 1 है तो ये 2 है। अब लगा दो CPR, 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी 3 से 2 चला गया, रेशियो 1 आया। 10 दूना 20 और 5 एकम 5 और 20 से 15 5 चला गया तो 15 हो गया।
1 अगर 15 को कॉरस्पॉन्ड करेगा तो जगमोहन की वर्तमान आयु रेशियो 3 को बिलोंग करेगा और 15 या 45। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका सही उत्तर आंसर ए 45 वर्ष हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं, ये हमारा टाइप 8 का पहला सवाल था और ये हमारा दूसरा सवाल होता है जो कि आप एक से नहीं समझे होंगे तो दूसरे सवाल में समझ जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि जगदीश की वर्तमान उम्र उसके 5 बच्चों की वर्तमान उम्र के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों के आयु के योग उसके आयु के योग की दुगनी हो जाएगी। जगदीश की वर्तमान आयु क्या है? तो प्रेजेंट में दोनों का उम्र का क्या रेशियो है? तो 1-1 रेशियो है। जगदीश एक तरफ और उसके 5 बच्चे, तो मैं यहाँ से B1 से उठाऊंगा, B2 से आगे चलते हुए और मैं बताऊंगा कि भैया इसके 5 बच्चे हैं और ये दोनों शुरुआत में क्या थे? 1-1 थे, यानी बराबर बराबर है। तो जगदीश की वर्तमान आयु उसके 5 बच्चों की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग उसके आयु की दुगनी है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे और चूंकि यहाँ पे जगदीश सिंगल व्यक्ति है तो यहाँ तो 15 लिख देंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ जो लिखेंगे वो लिखेंगे 5 बच्चों की आयु का योग। तो एक बच्चा में अगर 15 बढ़ा तो 1 में सिंगल रहता तो 15 बढ़ता। यहाँ तो 5 बच्चे हैं तो 5 के लिए 15-15 सब में बढ़ेगा, तो 15-5 75 बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 75। अब क्या करूंगा कि सिंपल सा तरीका जो लगाते हैं हम लोग उसको लगाएंगे। तो जगदीश की वर्तमान आयु उसके 5 बच्चों की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। तो यहाँ पर 1-1 लिख दिया मैंने। 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग उसके आयु के योग का दुगनी है, यानी 15 वर्ष बाद जाएंगे तो जगदीश सिंगल व्यक्ति है 15 बढ़ेगा, लेकिन उधर 5 व्यक्ति है तो 15-5 75 बढ़ेगा। अब यहाँ से 1-1 का रेशियो इधर और 2-1-2। अब देखिए 2-1-2 हुआ और 1-1 हुआ, अंतर तो 1 का आएगा। इधर कितना आ जाएगा? 75 का डबल हो गया। लेकिन आगे लगता है कि 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग जो है सो डबल है, यानी यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 2 इधर नहीं है और ये 1 इधर नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद, इस लाइन को बढ़िया से पढ़ा जाए तो 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग, यानी यहाँ योग जो है वो जगदीश की डबल है, यानी जगदीश ही 1 है और योग ही डबल है। तो 2-1-2 और 1-1 और यहाँ 75-1-75 और 15-2 30। तो इस 2-1-2 और 1-1 यानी रेशियो के हिसाब से 1 का गैप आया, लेकिन इधर देखिए 75 और ये 30 घट करके तो 75 से 30 चला गया 45 और 1 की वैल्यू आ गई 45। और 1 है क्या? तो जगदीश की वर्तमान आयु है, यानी जगदीश 1 को रिप्रेजेंट करेगा तो वो कितने वर्ष का कहलाएगा? 45 वर्ष का, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। हालांकि ये छुपा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर किया जाए तो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जगदीश की वर्तमान आयु 45 वर्ष, जो कि हमारे ऑप्शन डी में होगा और डी ही इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 9 का पहला सवाल। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको शायद पहली बार मिला हो। जैसे होता क्या है कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि दोनों सेम टाइम से बढ़ता है, सेम टाइम से घटता है। या तो दोनों 5 वर्ष पहले जाएगा या तो दोनों 10 वर्ष बाद जाएगा, यानी या तो पहले बाद तो बाद। लेकिन यहाँ पे 2 व्यक्ति है और एक कुछ और चला गया समय से और एक कुछ और चला गया, तो यहाँ और फिर भी रिलेशन रेशियो में है, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट से वर्क नहीं करेगा, इसमें भी आपका वो रेशियो मेथड लगेगा। तो 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए के मथे पे लिखेंगे 10+ यानी 10 वर्ष बाद। क्या कह रहा है कि बी के 10 वर्ष पहले यानी 10- ए के 10 वर्ष बाद की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी 1 होगी और ये 2 होगी। आगे कहता है यदि वर्तमान में ए की आयु, तो ए की आयु वर्तमान में बी से 9 साल ज़्यादा है, यानी ए बड़ा है बी से 9 साल, तो ए और बी का गैप 9 साल का है। अब अगर हम जहाँ पे ये रेशियो है वहाँ चलते हैं, तो ये रेशियो क्या है? ए का 10 ईयर आफ्टर, तो ए + 10 और बी का 10 ईयर बिफोर, तो बी -10। और जब गैप करेंगे तो a + 10 हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा और माइनस +10 हो जाएगा। इस तरीके से a - b का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 9 था और ये 10 मिलके 20 हुआ और 20 और 9 मिलके 29 हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है
कि आपका यहाँ गैप 1 का आया और इस 1 की वैल्यू 29 है। इस 1 की वैल्यू कितनी है? 29 है और एक ही यहाँ B है और कह रहा है कि B की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर मेरा 1 की वैल्यू जो B को करस्पॉन्ड कर रहा है और 1 आया तो, लेकिन B ये 10 वर्ष पहले जो है वो 1 की वैल्यू 29 है, जो कि B 10 वर्ष पहले 29 बताएगा। तो प्रेजेंट में B कितने को बताएगा? तो भैया 10 वर्ष पहले से कोई प्रेजेंट में आना चाहेगा तो 10 जुड़ जाएगा, 39 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा और ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। तो क्या हमने सीखा, एक बार देखते हैं। 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु का दुगनी होगा, यानी 1 होगा तो ये 2 होगा। और कहता है दोनों में अंतर जो है 9 वर्ष का हमेशा है। तो हमने सिखाया था जीवन काल के किसी भी समय अंतर 9 का है तो 9 का रहेगा, लेकिन यदि अब प्रेजेंट में है तो दोनों प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में है तो दोनों पास्ट में होना चाहिए, 10 वर्ष पहले है तो दोनों 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद तो दोनों 10 वर्ष बाद। लेकिन एक चला गया 10 वर्ष पहले, प्रेजेंट में तो 9 का डिफरेंस है और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एनी समय 9 का गैप होगा। लेकिन एक अगर 10 साल पहले चल जाए, एक अगर 10 साल बाद चल जाए तो 9 का गैप तो पहले से बना हुआ है, और एक 10 पहले चला गया तो 10 इधर गैप बढ़ा दिया, और एक 10 बाद चला गया तो 10 उधर गैप बढ़ा दिया, यानी ऐसे 20 का गैप बढ़ाया और बीच में 9 का गैप है, तो टोटल मिला के 29 का गैप है। और यहाँ देखा जाए तो 1 का गैप है, 1 अगर 29 को करस्पॉन्ड किया और 1 ही बी है और बी की आयु ही निकालनी है, तो बी की वर्तमान आयु 1 10 वर्ष पहले बी 29 वर्ष का है, तो वर्तमान में बी 39 वर्ष का है, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। एस से सोहन और उसका पुत्र, तो यहाँ पे पी से पुत्र को प्रेजेंट कर रहे हैं। आगे कहता है इनकी आयु का अनुपात 5:2 है, और कुछ नहीं लिखा है, लेकिन लिखा अगर प्रेजेंट तो प्रेजेंट डिनोट कर दीजिए, तो प्रेजेंट भी लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखता तो भी प्रेजेंट डिनोट करते। और यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 है। अब देखिए गुणनफल अगर 2 टर्म का हो तो गुणनफल का कंपेयर गुणनफल से तो करेंगे, लेकिन रूट ले लेंगे। तो कहता है गुणनफल 640, हम लोग बोलेंगे 5 दूना 10, और 2 टर्म तो प्रोडक्ट ले लेंगे, रूट करेंगे। आगे कहता है 10 वर्ष बाद सोहन की आयु कितनी होगी। भाई साहब पहले सोहन प्रेजेंट में तो निकाल लो, तो 5 से गुना करेंगे सोहन प्रेजेंट में। शून्य से शून्य चला गया, 64 8 की वर्गमूल होती है, 8 × 5 = 40, यानी सोहन की बात की जाए तो सोहन की वर्तमान आयु निकली है 40, लेकिन हमें सोहन 10 वर्ष बाद चाहिए, तो सोहन 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो 40 + 10 जो कि आपका 50 वर्ष होगा, और हमारा उत्तर 50 वर्ष ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से सी निकला है, लेकिन सोहन जो सी निकला है वो जो निकला है 40, वो प्रेजेंट में निकला है। तो प्रेजेंट में कोई 40 वर्ष का है और मेरा उत्तर देना है 10 वर्ष बाद, तो 10 जोड़ करके जवाब देंगे। इस प्रकार से इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन 50 यानी कि सी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो टाइप 10 हमारा श्री गणेश हो गया। एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के 4 गुने से 4 साल अधिक है। सिंपल सा तरीका समझिए, एक पिता की आयु, तो एफ से फादर लिख दो और एस से उसका बेटा लिख दो। एक पिता की आयु उसके पुत्र के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। मैं चाहूंगा इसमें पहले डिटेल बता दूं, तो x हो गया तो ये 4x हो जाएगा। कुछ नहीं बोला, प्रेजेंट में होला, तो पहले शुरुआत का कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट में होगा। 4 गुने से 4 साल ज्यादा भी है, पिता की आयु पुत्र के 4 गुने से 4 ज्यादा भी है, तो 4 गुना तो करेंगे, साथ ही साथ 4 ज्यादा करने के लिए जोड़ भी देंगे। आगे कहता है कि 5 वर्ष बाद चलो, तो 5 वर्ष बाद जाएंगे, तो ऐसा कभी देखे हैं क्या कि 5 वर्ष बाद जाओ तो सिर्फ पिता बढ़े बेटा ना बढ़े, है ना जी। तो 5 वर्ष बाद जाएंगे तो 5 पिता भी बढ़ेंगे, यानी 4x + 4 तो पहले से हैं, 5 और बढ़ेंगे, और ये पिता बढ़ गए, बेटा भी तो 5 बढ़ेगा। और 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 5 ज्यादा होगा, तो पुत्र की आयु का 3 गुना भी कर दो और 5 ज्यादा भी कर दो। और ये देखो, तुम हमारे लिए हम तुम्हारे लिए, 5 और 5 कट जाएगा एक दूजे के लिए। तो इस प्रकार से 3x इधर है और 4x इधर है, 4 से 3 चला गया 1x, और यहाँ पे 5 × 15 हुआ, और +4 जाके घट जाएगा, तो 15 से 4 चला जाएगा, 11 होगा। और x की वैल्यू जैसे ही 11 आती है तो आप पिता को निकालना जानते हो कि पिता क्या थे, तो 4x + 4, इसका मतलब 11 × 4 = 44 और 4 = 48। यानी आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो आप x से भी बनाओगे तो उतना ही फास्ट बनेगा जितना फास्ट आप
विदाउट एक्स यानी रेशियो से बनाते हो, लेकिन कब, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब। क्या हम इस क्वेश्चंस को बिना एक्स लगाए रेशियो से बना सकते हैं? डेफिनेटली 100% बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आइए उसे समझते हैं, लेकिन बेसिक आपको ये प्रूफ हो गया कि आंसर इसका 48 होगा। अब अगर आंसर कैरी नहीं करेगा तब आपको लगेगा कि मेरा मेथड खराब है या फिर इस मेथड से सिर्फ नहीं बन सकता, एक्स से ही बनेगा। ऐसा नहीं है, एक्स के अलावे भी बनेगा। तो चलिए बनाते हैं बिना एक्स के। पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात क्या था? शुरुआत में एक पुत्र है, पिता 4 गुना है और 4 ज़्यादा भी है। तो देखो अगर 4 ज़्यादा कौन होगा? पिता ही तो होगा, तो पिता के बगल में एक्स्ट्रा 4 लिख देना। ये लिखने का तरीका हो गया और कुछ नहीं बोला रिलेशन के बारे में, तो प्रेजेंट का रिलेशन हो गया। कहता है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 5 बाद लाएंगे तो यहाँ 5 प्लस लिखते हैं, और 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है? तो पुत्र की आयु के 3 गुने से 5 ज़्यादा है, फिर पापा ही ज़्यादा हैं। और भैया ऐसे क्यों ना पापा ज़्यादा हो, पापा तो ज़्यादा हो गई होंगे। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे मैं जो लिखने जा रहा हूँ इससे डिनोट करेंगे आप, सेम साइन तो घटेगा और अपोजिट साइन तो जुटेगा। और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, किसी भी गैपिंग के लिए सेम साइन घटता है और अपोजिट साइन जुड़ जाता है। यानी जब सेम साइन रहेगा तो घट जाएगा और अपोजिट साइन रहेगा तो जुट जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है तो गैप क्या बचेगा? +1 का। अब देखो यहाँ पे जो CPR लगाना है उसको CPR लगाना थोड़ा कलाकारी है और ये ज़िंदगी भर आपको साथ देगा। मैंने पहले भी बोला है कि सब कुछ फेल हो सकता है, CPR कभी फेल नहीं होगा। तो ध्यान ये देना है कि पिता तो पहले से ही 1 ज़्यादा होंगे, तो पिता यानी पुत्र तो भैया ज़्यादा होगा कुछ है ये नहीं है, तो पुत्र तो 5 ज़्यादा होगा, लेकिन पिता तो पहले से 1 ज़्यादा है, तो पिता को खाली 4 ज़्यादा करने की ज़रूरत है। थोड़ा समझ रहे हो क्या? समझ नहीं रहे हो तो फिर वो आ जाओ गैपिंग सेम वाले पे। ये 5 ज़्यादा, ये 1 ज़्यादा, तो क्या होता है बताओ? क्या होता है? तो होता है सेम में घट जाता है, तो 5 में से 1 चला जाएगा, 4 हो जाएगा। किसके लिए? पिताजी के लिए। लेकिन पुत्र में तो ऐसा कोई साइन ही नहीं है, पुत्र में तो ऐसा कोई साइन नहीं है, तो पुत्र डायरेक्टली 5 बढ़ेगा। लेकिन पिताजी पहले से ही 1 ज़्यादा रह रखे हैं और ज़्यादा 5-5 रखना है, तो भैया आप तो 1 ज़्यादा पहले से ले रखे हैं, तो आप 4 ही लो ना। पिताजी को बोलेंगे कि आप 4 ही लीजिए, क्योंकि पहले से आप 1 ज़्यादा हैं तो आपको 4 की ज़रूरत है, लेकिन मुझे तो भैया कुछ भी नहीं है और आपके इक्वल होने के लिए मुझे 5 अधिक होना पड़ेगा। तो ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। अब क्या करेंगे? उसके बाद CPR लगाएंगे। 4 एकम 4, 3 एकम 3 रेशियो से ये 1 आता हुआ, और 5 3 15 और 4 एकम 4, और ये भी दोनों पॉजिटिव साइन ही है। तो ये सब साइन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। साइन ही मेन जड़ है और साइन यदि क्लियर नहीं रहेगा, मैथ्स में सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावना साइन के ऊपर होता है। प्लस का माइनस हुआ, आंसर सही आ जाएगा, फिर ओ सॉरी गलत आ जाएगा फिर। तो इस तरीके से 5 3 15, 4 एकम 4, 1 11 को करस्पॉन्ड किया, तो 1 अगर 11 को करस्पॉन्ड किया तो पिता को निकालना था। पिता क्या थे? तो पिता 4:+4 थे। पिता क्या थे? पिता तो 4:+4 थे। तो पिता की वैल्यू रेशियो 4+4 होगी, यानी रेशियो 4 की वैल्यू 1:11 को बिलोंग करेगा, 4:44 को, और +4 आपका आंसर हो गया 48। सो 48 पिता की वर्तमान आयु होगी, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को नॉर्मल तरीके से तो किए ही, साथ ही साथ रेशियो से भी कर लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है और लगाने में आप जरा भी देर नहीं करिए, एकदम लगाइए CPR बेहिचक निडर होकर के। ए की आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 ज़्यादा है। भैया 3 कौन ज़्यादा है? तो ए ही तो ज़्यादा है। कुछ नहीं बोला, प्रेजेंट में होला। आगे कहता है 3 वर्ष बाद, तो यहाँ 3 प्लस लिखो। और ए की आयु पुत्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, तो दुगने यानी डबल करो, और उसके पुत्र के डबल से, यानी यहाँ बी जो है, यहाँ बी नहीं लिखना चाहिए, आप बी को सन बना दो, यानी सन के रूप में लिखना है। तो आगे 3 वर्ष बाद ए की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 ज़्यादा होंगे, और मैं समझता हूँ कि आप इसमें पारंगत हो। 10 और 3 में +7 का गैप है। अब बताओ कि पिता को या पुत्र को 3 साल बाद जाना है, तो 3 आपका पिता नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पिता तो पहले से ही 7 ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे कि भैया आपको तो पापा 3 ज़्यादा होना था, मगर पहले से ही 7 ज़्यादा है, तो क्या करने की ज़रूरत है? आप यहाँ -4 कर दोगे तो देखोगे, यानी इसको ऑपरेट करो ना, सीधे सीधे ऑपरेट करो, कुछ नहीं करना, ऑपरेट करो, क्योंकि पिताजी पहले से ही 7 ज़्यादा हैं और मुझे तो 3 ही ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। यानी इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 7 से 3 चल जाएगा, क्या हो जाएगा? +4।
है ना। तो यहाँ पे मेंटेनेंस करना है आपको ध्यान से कि क्या किया जाए। तो करना ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ मेंटेनेंस करने के लिए, अगर मान लिया जाए कि 7 ज़्यादा हैं पिताजी और हमें 3 ही ज़्यादा करना था, तो बेटे में तो 3 ज़्यादा कर सकते तुम, लेकिन पिता तो पहले से ही 7 ज़्यादा है, तो -4 कम करोगे, इस तरीके से देखो क्या हो जाएगा, है ना। इस तरीके से दोनों मेंटेनेंस हो जाएगा। कितना का, तो 7 से 4 चल जाएगा, प्लस का 3 ज़्यादा है, ये दोनों का ऑपरेशन देखिए +3 देगा। तो 7 अधिक थे पिता, इसलिए -4 करेंगे तो अभी भी 3 अधिक रहेंगे। डेफिनेटली समझ गए होंगे। अब ये 3 एकम 3, 2 एकम 2 और घट करके 1 आएगा, रेशियो में 1 आया और 2 3 6 और 4 एकम 4। लेकिन ध्यान देना यार, क्या करना होगा, तो अपोजिट साइन नेगेटिव है, 4 एकम 4 और ये 3 दूनी 6 पॉजिटिव है, तो 6 और 4 10 के बराबर होगा। सो 1 अगर 10 को कॉरस्पॉन्ड करेगा तो 1 10 को कॉरस्पॉन्ड किया, तो हमें तो ए चाहिए था ना, सॉरी पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ तो किस्मत तेज है और आंसर 1 ही बराबर 10 हुआ, जो कि हमारा बी यहाँ शन के रूप में है। तो कभी कभी आप डायरेक्टली जो निकालते हैं वही रेशियो आपका उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से आपका सही आंसर ऑप्शन ए हुआ और ऑप्शन ए ही इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस। यहाँ से श्री गणेश हो गया है और देखते हैं मिसलेनियस में क्या क्या है, कुछ अच्छे सवाल क्या क्या हैं, मिलते हैं। 2 व्यक्तियों ए और बी के वर्तमान उम्रों का अनुपात 4:3 है। तो भैया ए 4 हुआ और बी 3 हुआ, जबकि वर्तमान में इनके उम्रों का योगफल 70 हुआ। तो ये भी जो मिसलेनियस मैंने डिज़ाइन किया है आपको बेसिक से ए भी हायर लेवल, ताकि अगर बच्चा यहाँ से भी सीखे तो 10-20 सवाल करके अपना अच्छा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ ए और बी के वर्तमान उम्रों का योगफल 7 है, लेकिन किताब तो कहा कि 70 है। तो 7 अगर 70 है तो क्या 1 10 होगा क्या, बिल्कुल 7 10 का 70, तो 1 10 होगा। और 1 अगर 10 होगा तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो ये दोनों कुछ नहीं बोला था रेशियो में, इसलिए यहाँ वर्तमान का रेशियो होगा। और कहता है बी निकालना, तो 1 अगर 10 को बताया तो 3 30 को बताएगा, और इस प्रकार से बी का आंसर 30 होगा, जो कि ऑप्शन डी है। और ऑप्शन डी ही इस सवाल का सही उत्तर है। 9 नंबर क्या है, राम और श्याम के वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है। आर से राम लिख देंगे, इससे श्याम लिख देंगे, और इनकी अनुपात 3:4 है, और कुछ नहीं बोले तो प्रेजेंट में है भाई, जबकि वर्तमान में उनके उम्रों का योगफल 70 है। यहाँ फिर से सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आ गया। 7 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू 10 हो गई, और मुझे जो चाहिए उसको ध्यान देना है। राम की 5 वर्ष पहले उम्र क्या है, तो भैया राम कहाँ हो तुम, तो 3 है राम, यानी कि राम 1 का वैल्यू 10 बता रहा है, तो राम तो 3 रेशियो है, 3 की वैल्यू 30 होगी। अब ये तो प्रेजेंट में राम 30 का है, तो 5 साल पहले राम 30 में से 5 घट जाएगा, वर्तमान से 5 पहले जा रहा है, इसलिए 5 घट करके 25, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा, और ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो राजेंद्र आर से हुआ, महेंद्र एम से हुआ, और इनकी आयु का अनुपात 5:7 है। राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 का होगा, राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 का होगा, यानी प्रेजेंट में वो कितने का है, तो 8 वर्ष बाद 48 का है ना, तो 8 साल पहले चल जाएंगे, तो प्रेजेंट में वो 40 का है। तो राजेंद्र जो है वर्तमान में 40 का है, यानी 5 की वैल्यू 40 है, इसका 8 टाइम हुआ तो 7 का 8 गुना 56 होगा, यानी महेंद्र की वर्तमान आयु 56 वर्ष होगी मेरे बच्चों, जो कि यहाँ पूछा गया है कि महेंद्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो आंसर हो गया 56। इस प्रकार से ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा, और महेंद्र की आयु वर्तमान में 56 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 3:8, यानी ए और बी का रेशियो कुछ नहीं है, तो प्रेजेंट में 3:8 है, और उनकी आयु का योगफल 55 है। हम लोग योग करेंगे 11 होगा, 11 अगर 55 है, इसका 5 टाइम है, तो हमारा प्रत्येक वैल्यू 5 टाइम होकर रिजल्ट दे चला जाएगा, और 3 × 5 = 15 हो जाएगा ए का, और 8 × 5 = 40 हो जाएगा बी का। थोड़ा ऑप्शंस के ओर या क्वेश्चंस क्या पूछा उसकी ओर ध्यान देते हैं। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 वर्ष बाद तो 15 में 5 जुटेगा 20, और 40 में 5 जुटेगा 45, और 5 चौका 20, और 5 9 45, 4:9 इस सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है।
क्या हम इसे और भी तरीके से बना सकते थे? डेफिनेटली बना सकते थे। 5 बरस बाद आप बता दो मेरे को 5 की वैल्यू क्या होगी? 11 की वैल्यू 55 है तो एक रेशियो की वैल्यू 5 होगी, यानी अगर नियत में 5 बढ़ता है या 5 घटता है तो रेशियो में 1 बढ़ेगा 1 घटेगा। हमें तो 5 वर्ष बाद जाना है, अब 5 बाद जाने का मतलब रेशियो में 1 बाद जाना, तो 3 से 1 बाद जाके 4 हो जाएगा और 8 से 1 हो जाएगा। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट भी आंसर ए करोगे। 4:9। 12 नंबर क्या है? हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। इससे हरि कर दो, इससे सुधीर कर दो, इनकी रेशियो 4:5 है। अगर आयु में 5 वर्ष का अंतर है, 1 का अंतर है जो कि 5 को बतला रहा, तो मुझे कहता है कि बताओ ना 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु का योग क्या होगा। तो बताओ कि 1 अगर 5 को बता रहा है और 5 वर्ष बाद जाना है, और 5 वर्ष बाद जाने का मतलब दोनों में 5-5 बढ़ेगा और दोनों में 5-5 बढ़ेगा, तो रेशियो में 1 नहीं, क्योंकि 5 नियत है तो 1 बढ़ेगा, लेकिन 5-5 दोनों में बढ़ेगा, तो 5 अगर 1 को कॉरस्पॉन्ड करेगा और 5-5 दोनों में बढ़ेगा तो 10 बढ़ेगा, तो 10 तो 2 को कॉरस्पॉन्ड करेगा, तो वर्तमान योग 9 होगा, लेकिन 5 वर्ष बाद का जो योग होगा वो 9 नहीं बल्कि 9-2 11 होगा। तो इस 11 रेशियो की वैल्यू क्या होगा? 1 अगर 5 है तो 11 क्या हो जाएगा? 55। और इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन ए आपका 55 ही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। रमेश सुरेश से 3 गुना है। आर से रमेश और एस से सुरेश 3 गुना मतलब 1:3। कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट में होला। आगे कहता है 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की डबल हो जाएगी, तो रमेश की आयु सुरेश का डबल, यानी 1 होगा तो ये 2 होगा, और ये 2 वर्ष बाद बोला है तो 2-2 का गैप CPR में लग जाएगा। 3-1-3, 2-1-2 घट करके 1 आ जाएगा, और 2-2 4, 2-1-2 घट करके 2 आ जाएगा, यानी 1 रेशियो 2 को कॉरस्पॉन्ड करेगा। मुझे क्या चाहिए? रमेश की वर्तमान आयु। रमेश कितना है? 3, तो 1 रेशियो 2 को बताएगा, तो 3 रेशियो 6 को बताएगा, यानी रमेश की वर्तमान आयु 6 वर्ष होगी, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी ही इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है? तो 2:3 है, और ये प्रेजेंट में 2:3 है। आगे कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। यहाँ किस्मत तेज है क्योंकि गैपिंग यहाँ सेम है। क्या हुआ है? तो 2 से 3 हो गया और 3 से 4 हो गया। गैपिंग कितने का बढ़ रहा है? 1-1 का, और इसी 1 रेशियो की वैल्यू हम CPR कब लगाते हैं? जब गैपिंग सेम नहीं होता। यहाँ गैपिंग सेम है तो डायरेक्ट हम CPR नहीं लगाएंगे, और 1 रेशियो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहता है वर्तमान में बी की आयु क्या है? तो बी आपका 3 है। 1 अगर 5 को रिप्रेजेंट करेगा तो 3 15 को रिप्रेजेंट करेगा, और बी प्रेजेंट में ही पूछ रहा है और प्रेजेंट में इसकी रेशियो 3 है, तो इस प्रकार से बी की वर्तमान आयु 15 वर्ष होगा। आते हैं ये हमारा अगला क्वेश्चन। राम और रमेश की वर्तमान आयु 3:4 है, और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो आर से राम हुआ और आर से रमेश भी हुआ, तो पूरा लिख दिया जाए राम और रमेश। आगे कहता कि इनकी प्रेजेंट जो एज है उनकी रेशियो कितनी है? तो 3:5 है। आगे कहता 7 वर्ष बाद तो 7+ और इसका रेशियो 4:5 है। अब देखिए यहाँ गैपिंग सेम नहीं है तो CPR लगाना बनता है, तो 7 दोनों जगह लिख दिया जाए। 5 × 15, 5 × 20, 20 से 15 चला गया 5, और 7 के 5 नोट में से 4 नोट खत्म हो गए, तो 7 के 1 नोट बचे, और 5 रेशियो का वैल्यू 7 आया। इस प्रकार से 5 का वैल्यू 7 आया तो डर जाएंगे बच्चे कि भैया ये तो गलत बात हो गया, कयामत आ गया। 5 रेशियो आया, 1 रेशियो का वैल्यू निकलेगा कैसे? कटता है नहीं। डरिए नहीं, क्वेश्चन पूछे कई बार डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है। रमेश की वर्तमान आयु क्या है? तो रमेश साहब का देखा जाए तो वर्तमान में ये 5 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? तो 5 रेशियो का वैल्यू 7, यानी रमेश की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। और ये हमारे आज के इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चंस थी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसके ऊपर एक अच्छा सा कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे हम एक एज प्रॉब्लम्स की मिसलेनियस क्लास के साथ, जिसमें आपको एकदम 0 से हीरो तक आपको बहुत सारे मल्टी क्वेश्चंस मिलेंगे।
तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा उत्साह के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।